बड़ी नौकर चाहते हैं, प्रेमी नहीं चाहता। उनका 24 घंटा जो उनकी चाकरी करे, और लड़का भी जो उनकी 24 घंटा सेवा करे। एक नर्स चाहती है, एक ऐसी परिचारिका चाहता है, एक सर्व करने वाले चाहता है, एक ऐसी नौकर चाहता है जो उसके हर डिमांड को पूरा करे, उसके हर इच्छा के अनुसार वो सब कुछ करे, नाचे गाए कूदे सब कुछ करे, धन दौलत सब कुछ करे। तो ये प्रेम नहीं है, ये दोस्ती नहीं है। जरा सोच। मेरे जवान दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जीवन के एक महत्वपूर्ण रिलेशन। यह हमारे जीवन को निखार भी देता है, और यह हमारे जीवन को ऐसा तबाह करता है कि फिर उसके बाद पुनर्निर्माण हो पाना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल भरा दौर से गुजरते हैं। वह क्या है? दो बातें हैं। एक है दोस्त, यह दोस्त, और दूसरा है प्यार। दोस्त जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, वे कभी हमारे हम सफ़र नहीं होते, वे हमारे निजी ज़िंदगी में दखल नहीं होता उनका। वो जब हम चाहते हैं तब दखल होता है। यानी दोस्ती एक अलग पैमाना है। दोस्ती राजनीतिक भी होते हैं, दोस्ती सामाजिक भी होते हैं, और दोस्ती बिजनेस का भी होता है। किंतु जिस दोस्ती की हम बात कर रहे हैं, वह हमारे भावना से उठ करके उसके भावना तक पहुंचने वाला, मतलब उसके साथ हम अपना सब चीज़ उघाड़ देते हैं। ज़िंदगी का हर सफ़ा, हर पन्ने, हर लिखावट, हर चाहे अनचाहे, चाह अनचाह, मन में जो भी गंदगी भाव उठ रहा हो, या मन के अंदर जो भी महान भाव उठ रहा हो, सब हम उनके सामने ऐसे खोल के रख देते हैं कि लगता है कि ये मेरे अलावा और इसके अलावा मेरी इस बात का बाहर बिल्कुल कतई नहीं जाएगा। और वो अपनी बात अपने भगवान के साथ शेयर करता है, ठीक वैसे अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। राजनीतिक दोस्त भी होते हैं, उनसे उतना ही होता है क्योंकि स्वार्थवश होता है। कारोबारी भी दोस्त होते हैं, उनसे उतना ही हम दोस्ती कर जितना हमारा कारोबार में हिस्सेदारी होता है। पड़ोसी से भी हमारा दोस्ती होता है जब तक का हमारा उससे स्वार्थ का संबंध है। मतलब हम ये कह सकते हैं दो तरह के दोस्त, एक स्वार्थ जिसमें उनका भी स्वार्थ सध है और मेरा भी स्वार्थ सध है, तब तक दोनों के बीच में दोस्ती। जैसे ही एक का स्वार्थ पूरा हुआ और दूसरे का स्वार्थ उनके लिए खटक रहा है, तब वहाँ दोस्ती खत्म हो जाता है, ब्रेक अप हो जाता है, फिर ब्रेक हो लग जाता है। वहाँ राजनीतिक दोस्त देखते हैं, सत्ता में आने के लिए अपने विचारधारा मिले ना मिले हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं, और वह दोस्ती तब तक चलती है जब तक कि हम सत्ता में रहते हैं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे जब मैं मित्र कहूँ, जब दोस्त कहूँ, तो वह मित्र यानी वह दोस्त जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे स्वार्थ का कोई नामो निशान नहीं है, ना उससे हमको उधार लेना है ना उधार देना है। इसीलिए तो कहते हैं ना, उधार प्रेम में कैची है। यदि आपने किसी से उधार ले लिया, किसी से स्वार्थवश जुड़ गए, तो फिर आपका जो बीच में जो प्रेम है वह उस कतर हो गया, कैची हो गया। तो दोस्त एक समलिंगी से भी होता है, लड़का लड़का से दोस्त होता है, लड़की लड़की का दोस्त होता है, लड़की लड़की का दोस्त होता है, गे का होता है, किसी उम्र का हो जाता है। एक छोटा सा 9 साल का बालक है, 90 साल के वृद्ध से दोस्ती हो जाता है। एक 10 साल के बालक है और 70 साल की एक महिला से दोस्ती हो जाता है। यह दोस्ती एक पवित्र रिश्ता होता है, और इस दोस्ती में जिससे जो बन पड़ता है, जो उनके पास है, वे अपने मित्र के लिए करते हैं, अपने दोस्त के लिए करते हैं। उसमें कोई लेन देन गुड़ा भाग नहीं होता। लेकिन ऐसे दोस्त मिले कहाँ, बहुत मुश्किल है मित्र। रामायण में एक पात्र आता है। रामायण में कौन सा पात्र आता है? सुग्रीव और राम की दोस्ती। तो हनुमान जी ने कहा सुग्रीव से, आपकी अभी मजबूरी है और आपको सत्ता चाहिए, तो एक समर्थशाली इंसान है, हालांकि अभी उसमें वो जंगल ढूंढ घूम रहा है, आप उससे दोस्ती कर लो, तो वो आपको सत्ता दिला देंगे। सुग्रीव के सभी मंत्री परिषद ने सोचा, सुग्रीव ने सोचा, बोला कि हानि तो कुछ भी है नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कुछ नहीं है, और यदि एक दोस्त मिल जाता है, खुदा ना खास्ता यदि वह उसमें कामयाब हो गए, तो फिर हमारी ज़िंदगी में एक मोड़ आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट। और राम से उनकी दोस्ती एक टर्निंग पॉइंट बन गया, एक राजा का दोस्ती था। पर हनुमान जी का सुग्रीव के प्रति दोस्त होना, कोई उसमें स्वार्थ जनित नहीं था, न हनुमान का न सुग्रीव को सिर्फ ये था, हनुमान से उसको सुरक्षा मिलता था। तो वहाँ भी हम ये कह सकते हैं स्वार्थ की थोड़ा पूर्ण था, लेकिन निर्मल दोस्ती था।
निर्मल था, उसमें कहीं कोई गुड़ा भाग और हिसाब किताब का नहीं था। विभीषण ने दोस्ती किया राम से, तो उसमें वह अपने सुरक्षा के लिए किया, अपनी सुरक्षा के लिए किया। तो हम देखते हैं तरह तरह की चीज़ें दोस्तों में, बड़ा अलग अलग चीज़ें होती है। ये सब विश्व में पूजनीय नहीं बने। महान दोस्ती तो बना पर पूजनीय नहीं हुआ। पूजनीय दोस्ती कौन बना? आप जानते हैं मित्र, कृष्ण और सुदामा का दोस्ती पूजनीय दोस्ती बना। कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ उनका बस ये था दोस्ती की शुरुआत, और हो गए दोस्त, बन गए। कृष्ण यद्यपि उस समय का एक अच्छे घर का था, सभ्य घर का था, उनके पास दौलत थे, और सुदामा उस जमाने का एक कमज़ोर वर्ग था ब्राह्मण लेकिन कमज़ोर वर्ग था। लेकिन दोनों के बीच में हो गई दोस्ती, तो हो गई। दोस्तों में कभी न जात देखी जाती है, न पात, न ऊंच न नीच, न ज्ञान, न धन, न दौलत। अब दोस्ती हो गया तो हो गया। और ये जो क्लासमेट का जो दोस्ती था, ये गजब के दोस्त बन गए। अब सुदामा को उनके घर के लोग कहा करते थे कि जाओ ना, तुम्हारा दोस्त कृष्ण तो बहुत अमीर हो गया है, इतने बड़े राजा महाराजा हो गए हैं, वे हमारी गरीबी दूर कर देंगे। पर दोस्त सोचता था, दोस्तों के बीच में ये मांगने जांचने वाली क्या बात है? मैं अपना कर्म का फल भोग रहा हूँ, वो उनका कर्म है। मैं अपने कर्म से जो मुझे मिलता है मैं वो कर लेता हूँ, और वो उनके कर्म का हिस्सा है। मैं मांगने जाऊँ तो बड़ा लज्जा की बात होगा। वह कई बरस तक नहीं गए, वो फाके मस्त जिंदगी जीते रहे, अपने प्रभु का सिमरन करते रहे। और दोस्त के पास वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो गरीब था। गरीब था, कहानी कुछ भी हो, लेकिन ये दोस्ती बड़ी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। जब दोस्त के घर गए, दोस्त मन में बड़ी इच्छा थी कि मुझको भी कहा है भाई मेरी श्रीमती ने, मैं अपने दुख बताऊं, अपनी पीड़ा बताऊं। और वह कई दिनों तक कृष्ण के साथ में रहे उनके महल में, और रोज सोचता था कि मैं आज बताऊंगा दोस्तों को, आज बताऊंगा। लेकिन उसके अंदर की दोस्ती उसको रोक देता था, नहीं नहीं, दोस्तों के बीच में ये लेन देन सही नहीं, ये बात सही नहीं, ये मांगने जांचने की बात सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। वो अपनी गरीबी को छिपाते रहे, अपनी पीड़ा को छिपाते रहे, अपने दुख को छिपाते रहे। पर कृष्ण जो था अपने उस दोस्त की सारी मर्म को समझ गया था, और वो जो उनके हिस्सा का निभाना था, वो दोस्ती निभाना शुरू कर दिया था। उनसे जो बन पड़ता था, जो उनके सामर्थ्य में था, जो बिना मांगे अपने दोस्तों को दे रहा था, दे दिया था बिना मांगे। मांगने की कतई जरूरत नहीं था, न सहायता, न मदद, न कोई हेल्प, न कोई मंगन, न कोई जच्चन, न कोई वरदान, न आशीर्वाद, नहीं नहीं, सिर्फ दोस्ती निभा दिया, दोस्ती निभा दिया। मित्र, आज़ादी के समय में भी हमारे कई ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने एक पत्र लिखा कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का बड़ा जुल्म हो रहा है मित्र, और मैं ये युद्ध शुरू करने जा रहा हूँ, और मैं एक दोस्ती का पैगाम भेजता हूँ, दोस्ती का पैगाम भेजता हूँ। बस बात क्या था, दोस्ती का पैगाम था, और जी जान से लग गए। कितने राजाओं ने अपने एक संगठन तैयार किया सिर्फ दोस्ती के आधार पर, चाहे वो भाई बहन का दोस्ती हो, या एक मित्र मित्र का दोस्ती हो, पिता पुत्र का दोस्ती हो। संबंधों के बीच में भी ये दोस्ती आ सकता है। लेकिन इन दिनों जो हमारे यूथ लोग जो दोस्त कहते हैं, इसमें रियल कम और फेक ज़्यादा हो जाता है, दिखाने का ज़्यादा हो जाता है, पाखंड का ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपने दोस्त को ऐसे ऐसे नीच कर्मों की तरफ ले जाते हैं, ड्रग की तरफ ले जाते हैं, नशा की तरफ ले जाते हैं, गंदे आचरण की तरफ ले जाते हैं। मतलब उनको ऐसे धकेल दी जाती है, उनकी सारी प्रतिभा दम टूट जाता है। बहुत से ऐसे, मैं बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ जिनकी पीड़ाएँ हैं, कि उनके घर वाले बताते हैं कि मेरा मेरा यह बच्चा या मेरे बच्ची कितना शानदार था, 10वीं क्लास तक इनमें खूब टैलेंट था, खूब था, हम चाहते थे इसको बड़े अधिकारी बनाए, अफसर बनाए, बड़े आदमी बने, खुशभ्रांत बने। लेकिन ये पता नहीं 11वीं क्लास में आया और ऐसे दोस्तों के चक्कर में आए कि इसने सारी पूरी के पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी भविष्य की योजना सब कुछ तबाह कर डाला। अपने जीवन को न जाने कैसे कैसे अंधेरे गली में धकेल दिया। कभी प्रेम के नाम पर, कभी लव के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर खर्च हुआ, अलग बेतहासा खर्च करने लगे, खाने पीने मौज मस्ती, पूरी जिंदगी तहस नहस हो गया। ऐसे कितने माता पिता पीड़ित हैं, ऐसे कितने भी मेरे मित्र पीड़ित हैं, जो बाद में मालूम होता है कि उनके दोस्तों ने उसे ऐसा अंधेरे गले में फेंक दिया है जहाँ से वह अब लौटने का कोई गुंजाइश नहीं दिखता। लौटता है तो दर्द भरा कहानी है, और ज़िंदगी में फिर ऐसी डिप्रेशन है, ऐसी पीड़ाएं हैं कि उसकी लाइफ पूरी तरह से गलत हो गया है। मित्रों, तो आप अपने दोस्त को समझिए। यदि हृदय की भावना से कोई दोस्त बना है, वो सिर्फ दोस्त है,
और सिर्फ दोस्त के बीच में शुद्ध प्रेम होता है। वह आपकी कल्याण के लिए ही भावना से काम करेगा। आपके गलत मार्ग को वो रोकेगा, टोकेगा। आपके गलत डिसीजन पर वो साथ नहीं देगा। आपको आपको उस मार्ग से जाने से वो रोकने की कोशिश करेगा, और जब आप नहीं मानोगे तो अपनी दोस्ती भी तोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका दोस्त गलत जा रहा है, उसकी लाइफ में पंगा हो रहा है, उसके लाइफ में टंटा होने वाला है, उसके लाइफ में बेड़ा गर्क होने वाला है। तो रोका जाए, हर कीमत पर रोका जाए। जब ना रुके तो अंत में अपनी ही दोस्ती ख़त्म करके रोका जाए। वो समझे तो सही कि हमने उससे दोस्ती क्यों ख़त्म कर दी। बहुत पीड़ा हो जाता है, बहुत पीड़ा होते हैं मित्र। हमसे भी कई दोस्त मिले और कई तरह के हमको दोस्त मिले। कई बार बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं। दरअसल वो दोस्त होते नहीं हैं, वो स्वार्थवश जुड़े होते हैं। और आप एक तरफा दोस्ती करके सोचते हो कि मेरा यह दोस्त बहुत शानदार है, जबकि वो फेक मित्र होते हैं। वो फ्रेंड फेक होते हैं, वो रियल होते नहीं हैं, पर लगता तो बिल्कुल रियल है, क्योंकि उनकी हाव भाव, बोल चाल और बोली में मिठास, शब्दों में मिठास, अपनी बातें ऐसे रखेंगे कि आप भोले भाले आदमी ठगे चले जाते हैं। तो ये आकलन करना, मूल्यांकन करना मित्र, कि आपके जितने भी दोस्त हैं वो रियल फ्रेंड हैं कि फेक फ्रेंड है। क्योंकि आप रियल फ्रेंड जो होगा वो आपकी कल्याण और आपकी बेहतरी के लिए ही आपका साथ देगा, आपके करतूतों में साथ नहीं देगा। ऐसे ही हम कई बार हमारे मित्र बोलते हैं, मैं बहुत दुखित आत्मा हूँ गुरुजी, मेरा तो ज़िंदगी तबाह हो गया, मेरा उनसे ब्रेकअप हो गया, मैं उनसे कितना प्रेम करता था, मैं उससे ये करता था, मैं उससे ये करता था, अब मेरी ज़िंदगी क्या हो गया। तो मित्र, आपकी प्रेम की परिभाषा जरा छोटे किस्म का है। प्रेम किसी को बर्बाद नहीं करता, और प्रेम से कभी कोई बर्बाद होता नहीं। प्रेम तो आबाद होने का मार्ग है। जिसको आप प्रेम कहते हैं वो एक शरीर का दैहिक आकर्षण है, हार्मोन्स का अपना एक रिएक्शन है, और उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप जिसको आप चाहत बोलते हैं वो आपके हार्मोन से निकलने वाले वो एक आपका स्वार्थ है। आपके जीवन में जो चीज़ें आपको चाहिए, आपका विषय, आपकी वासना आपको तरंगित कर देते हैं, आपके मन को इस तरह से आंदोलित कर देते हैं कि आप प्रेम और वासना में फ़र्क नहीं समझ पाते, और उसको आप प्रेम समझ बैठते हो। इसीलिए अधिकांश जब प्रेम टूटता है तो वो मैरिज तक नहीं पहुंचता। जिसको आप प्रेम बोलते हैं, लड़कियों के साथ लड़कों का, लड़कों के साथ लड़कियों का, ये आपका प्रेम का बहुत छोटा दायरा है। जबकि प्रेम का दायरा तो बहुत विस्तार है मित्र। प्यार तो बहुत विस्तार में होता है। प्यार किसी शादी का मोहताज नहीं होता, प्यार किसी चीज़ का मोहताज होता ही नहीं है। प्यार मतलब दोस्ती से ऊपर का स्थान। दोस्त तो एक बार आपको छोड़ भी दे, दोस्त तो एक बार आपसे अपनी गुस्सा भी जाहिर कर दे, पर प्रेम तो समर्पण का नाम है। प्रेम जिसमें खाली समर्पण के अलावा कुछ नहीं, समर्पण ही प्रेम का दूसरा नाम होता है। चाहे आप ईश्वर के प्रति समर्पण हो, माता पिता के प्रति समर्पण हो, किसी लड़के का किसी लड़की के प्रति समर्पण हो। समर्पण मतलब क्या है? जैसे समुद्र को समर्पित कर दिया, एक नींबू, इसका नीम का नींबू और आपका नमक, तीनों के बीच में एक बात हुआ। नींबू ने कहा कि देखो, मैं अपने को मैं समर्पित कर देता हूँ, तो मैं पूरा अथाह समुद्र बन गया। नीम ने कहा, मैं भी अपने को समर्पित कर दिया, देखो मैं भी एक अथाह समुद्र बन गया। और नमक ने कहा, भाई मैं तो समुद्र भी बना रहूँगा और मैं नमक भी बना रहूँगा, तो ये कैसे संभव होगा? तो नमक ने अपने को पुड़िया में बांध लिया, अपने को एक प्लास्टिक की पुड़िया में बांध लिया, एक शीशी में बंद कर लिया और समुद्र में डूब गया। समुद्र में ऊपर में रहे, समुद्र की गहराई तक पहुंचा नहीं, समुद्र उसको शोषण नहीं किया, समुद्र में मिले नहीं। अब वो कहने लगे कि हाय, ये समुद्र मुझसे बेवफाई कर दिया, समुद्र से मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं इसको बहुत प्रेम करता था, पर समुद्र ने मुझको प्रेम नहीं किया। मित्र, आप यदि इस तरह से अपने स्वार्थ को लपेटे लगा करके, अपने स्वार्थ की बेड़ियों में कस के, अपने स्वार्थ की पेटी में बंद होकर के, अपने स्वार्थ के शीशी में बंद होकर के यदि आप किसी को प्रेम करोगे, तो प्रेम नहीं, वो आपका सिर्फ स्वार्थ है और कैलकुलेट है, और वो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। उसको आप ब्रेकअप मत कहिए। यहाँ तो नमक ने फिर सोचा कि फिर क्या करूँ,
तो नमक ने कहा कि ये जो बाटल है इसका ढक्कन खोल दो, ईगो का ढक्कन खोल दो, नफरत की ढक्कन खोल दो, घृणा की ढक्कन खोल दो, स्वार्थ की ढक्कन खोल दो, वासना की ढक्कन खोल दो, कामना की ढक्कन खोल दो, ये गुणा भाग की ढक्कन खोल दो। खोल दिया। जैसे ही खोला, समुद्र का पानी बाटल शीशी के अंदर चला गया और उसके बाद नमक जो समुद्र बन गया। नमक समुद्र बन गया। अब आप अकेले अलग अलग करते रहो, अलग अलग करते रहो। वर्षाएं हुई, वर्षा हुआ, खूब पानी गिरा, फिर भी समुद्र से नमक अलग नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। फिर ईगो आ जाता है बीच बीच में, तो लहरें आती हैं, लहरें उड़ती है। फिर किसान ने उसको, उस लहर को बांध लिया, खेतों में बांध लिया। लहर आया और उस खेतों को भरता हुआ चला गया। अब जो पानी मेड़ को पार नहीं कर सका, जो पानी समय की मेड़ को पार नहीं कर सका, विचार की मेड़ को पार नहीं कर सका, अहंकार की मेड़ को पार नहीं कर सका, अपना स्वार्थ की मेड़ को पार नहीं कर सका, वो फिर नमक बन गया, वो फिर समुद्र से अलग हो गया। लेकिन जो समुद्र में ही मिल गया, जो समुद्र के साथ साथ चलने लगा, वो फिर कभी कभी नहीं कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मित्रों, दोस्ती और प्यार में ये ब्रेकअप की जो आपको लगता है कि बीच में हो गया करके, समझिए ज़रा, ठीक से समझेंगे मोहब्बत को, ठीक से समझेंगे प्रेम को, तो ये खाली शरीर का प्रेम से आप प्रेम समझते हो, ये थोड़ी सी बुनियादी चीज़ नहीं है। इसको ज़रा नए सिरे से समझिए। और प्रेम समर्पण है और दोस्ती आस्था और समर्पण के साथ आती है। दोस्ती हमारी जिस तरह से वाइब्रेशन से आता है, वैसे ही किसी से हमको जब प्रेम होना होता है तो वो हमारे अंदर का रूह उसके रूह से जा कर के मुलाकात कर लेती है और दोनों का रूह का आबंध हो जाता है। एक ऐसा बंध हो जाता है, आप ऐसा समझ लो, हाइड्रोजन में एक अणु होता है, न उसको किसी की ज़रूरत है और न किसी को दे सकता है। लेकिन दो हाइड्रोजन आपस में मिल गए, या फिर वही ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ऑक्सीजन के साथ मिल गए तो पानी बना लिए। तो अलग अलग तत्वों से जब वो मिल जाता है तो वो उसके अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं। फिर वो हाइड्रोजन नहीं रह जाता, ऑक्सीजन नहीं रह जाता। ऐसे ही जब हम प्रेम करते हैं तब मैं नहीं रह जाता और तुम नहीं रह जाते हो, तो उसमें कोई ब्रेकअप का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो फिर टूटता ही नहीं है। मित्रों, जब तक आपका प्यास है और प्यास बुझाने के लिए आप अपना किसी को लपेट लेते हो, सिटबाजी कर लेते हो, झांसे में ले लेते हो, बरगला लेते हो और नशा दे देते हो, और ये दुनिया भर की आप दिखाते हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, हाय मैं ये कर लूँगा। ये सब तुम्हारी सोच की छोटापन है। मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया है, तो आप अपनी आत्महत्या करने में आपका कहीं भी कोई समाधान नहीं। आपकी आत्मा वैसे ही तड़पती रहेगी, आपकी आत्मा वैसे ही भटकती रहेगी। इसलिए इस शरीर की हत्या कर लेने से, देह की हत्या कर लेने से, जिसको आप आत्महत्या बोलते हो, आत्मा की हत्या तो आपने उसी दिन कर डाला जब आपने वासना को प्रेम कह दिया, प्यार कह दिया। कहा उसी दिन आप कर डाले थे, ये शरीर बचा हुआ था। तो मित्र, दोस्ती को समझिए, प्यार को समझिए। दोस्ती और प्यार दोनों में फेक हो रहा है इस समय बहुतायत में। मेरे पास अधिकांश जितनी भी लड़कियां आते हैं, वो या तो दोस्ती के मारे हुए आते हैं या प्रेम के मारे हुए आते हैं। उनसे बड़ी उम्मीदें होती है, बड़ी नौकर चाहते हैं, प्रेमी नहीं चाहता। उनका 24 घंटा जो उनकी चाकरी करे, और लड़का भी जो उनकी 24 घंटा सेवा करे। एक नर्स चाहती है, एक ऐसी परिचारिका चाहता है, एक सर्व करने वाले चाहता है, एक ऐसी नौकर चाहता है जो उसके हर डिमांड को पूरा करे, उसके हर इच्छा के अनुसार वो सब कुछ करे, नाचे गाए कूदे, सब कुछ करे, धन दौलत सब कुछ करे। तो ये प्रेम नहीं है, ये दोस्ती नहीं है। ज़रा सोचिए, अपने सोच को ठीक कीजिए, विचार को ठीक कीजिए, समझ को ठीक कीजिए। जैसे आपका समझ ठीक होगा, आपको दोस्ती के बारे में समझ में आएगा और प्यार के बारे में समझ में आएगा। मित्रों, यह दोनों रियल यदि आपके पास दोस्त है तो दुनिया का आप सबसे सौभाग्यशाली में से आप एक है। यदि रियल में आपका प्रेम है, किसी एक दूसरे से मोहब्बत हो गया है, तो फिर आपकी मोहब्बत दायरे में नहीं बंधेगी। आपकी मोहब्बत सिर्फ एक लड़की में नहीं बंधेगा, आपकी मोहब्बत एक लड़का में नहीं बंधेगा। आप मोहब्बत का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है मित्र। तो फिर आप और सौभाग्यशाली में से एक है। जिसने भी रहीम ने मोहब्बत किया, रैदास ने मोहब्बत किया, तुलसीदास ने मोहब्बत किया, काली ने मोहब्बत किया, कालिदास ने मोहब्बत किया। अरे मोहब्बत करने वालों की तो एक से एक फहरिस्त है, जो अमर हो जाते हैं, क्रांति करते हैं। मोहब्बत में इतनी गजब की शक्ति है कि मोहब्बत, देखो ना, एक मोहब्बत को मिलाने वाला उसके नाम पर आप गुलाब फूल भेंट करने लग गए,
कौन था वैलेंटाइन आपको समझ नहीं है, और अभी वैलेंटाइन डे मनाने लगे, अब इजहार करने लगे, अब गुलाब देने लगे और झांसे में लेने लगे। तो ये फेक प्रेम से बाहर निकलिए मेरे यूथ, फेक लव से बाहर निकलिए और रियल लव को समझिए। फेक फ्रेंडशिप से बाहर निकलिए और रियल फ्रेंडशिप को समझिए। ज़िंदगी उजास से भर जाएगा, ज़िंदगी में सफलता से भर जाएगी, ज़िंदगी प्रेम से भर जाएगा, ज़िंदगी में वो आपको सदा सदा के लिए खुशनुमा कर देगा। मित्र, आपको यदि रियल फ्रेंड कोई मिले तो जाइए खुशी मनाइए, जाइए पार्टी मनाइए, और आपके पास यदि कोई रियल लवर है तो जाइए आप भी खुशी मनाइए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली में से एक पीस है, वन पीस है आप, और आपके सपने, आपकी उड़ान और आपकी सफलता दुनिया में 4 चांद लगेगी, क्योंकि दोस्त का दोस्ती आदमी को ज़मीन से आसमान तक उठा देता है, और किसी प्रेमी का प्रेम उस व्यक्ति को जर्रे से हीरा बना देता है। मित्र, वो हीरा बना देता है, वो कंकड़ पत्थर नहीं बनाता। हीरा को कंकड़ पत्थर बनाए वो फेंक लाओ, हीरा को कंकड़ पत्थर बनाए वो फेक फ्रेंडशिप। तो समझिए अपने फ्रेंडशिप को और समझिए अपने लव को। फिर मिलेंगे गुरुजी से, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।